आपको अगर यूट्यूब पे आना है, आपको ये सोच के कभी नहीं आना है, ओह माय गॉड ए2 सर का तो बहुत बड़ा स्टूडियो है, या कैरी मिनाटी ने तो बहुत बड़ा स्टूडियो बना रखा है, लोगों ने तो बहुत बड़ा सेटअप बना रखा है, किसी ने कैमरा ले रखा है, किसी ने माइक ले रखा है, इतने महंगे इक्विपमेंट, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं करूंगा, ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इक्विपमेंट होंगे मैं तभी स्टार्ट करूंगा, या मैं इक्विपमेंट के लिए मैं पैसा खर्च करूंगा, नहीं। मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट्स में 500 से 550 वीडियोस सिर्फ मोबाइल से बनाए थे। 550 वीडियो सिर्फ मोबाइल से बनाए थे। एक माइक आता है 500-600 रुपए का आता है, बोया का माइक होता है। एक बोया का माइक मंगवाया, ये मोबाइल लिया, सैमसंग का है, आजकल तो इतने बढ़िया स्मार्टफोन आ रहे हैं, उनका कैमरा इतना अच्छा होता है। आप अगर आप मान लो कि आपको लाइट खरीदने में प्रॉब्लम है तो मोबाइल तो आपके पास है ही सबका, 10,000 5,000 से 10,000 पे अच्छा मोबाइल आ जाएगा। अगर डे लाइट में वीडियो बनाओगे, बोया का माइक यूज करोगे, आप वीडियो बना सकते हो। आपको कोई बड़ा सेटअप की जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, जो मोबाइल है आपके पास वही यूज करो। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा कैमरा वाला मोबाइल ले सकते हो तो ले लो, उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं तो पैसे इकट्ठे कर लो। लेकिन आप ये मत सोचो कि मेरे को बहुत बड़ा कैमरा खरीदना है मैं तभी कुछ कर पाऊंगा, या अच्छा माइक लेना है तभी कुछ कर पाऊंगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आप इक्विपमेंट के लिए खर्च करो तो एक मोबाइल के लिए, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को एक बोया का माइक चाहिए, एक माइक के लिए ताकि आवाज अच्छी आए। और तीसरी है लाइटिंग। और अगर कोई बंदा डे लाइट में बनाता है तो उसको तो लाइटिंग की जरूरत ही नहीं है। डे लाइट से अच्छी रोशनी कभी मिलेगी नहीं आपको, इतनी अच्छी क्वालिटी आपको कभी मिलेगी नहीं। आप ब्रश करते हो और साथ में पेस्ट उसके ऊपर लगाते हो तो क्या यूज करते हो? इनफैक्ट कई लोग, जैसे मैं भी और बहुत सारे लोग, अपना माउथ वॉश भी यूज करते हैं। तो आप कौन सी कंपनी को इस्तेमाल करते हो? आप अपनी कंपनी लिखो, बट मेरे को लगता है ऐसा कि ज्यादातर लोग कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं। कॉलगेट की कंपनी कौन सी है? कॉलगेट की कंपनी है कॉलगेट पाल्मोलिव। इसका एक शेयर का प्राइस कितना है? 1685 रुपए। पिछले 5 साल में एक शेयर का प्राइस 800 रुपए से बढ़ा है। तो आप सोचो कि जस्ट डबल पैसा कमाया 5 साल के अंदर। जिसने अगर 100 रुपए लगाया तो 200 कमा लिया, जिसने लाख लगाया तो 2 लाख कमा लिया है। समझ रहे हो? 5 साल के अंदर 100% रिटर्न किसी ने नहीं दिया होगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितनी बढ़िया कंपनी है। जब आपको मौका मिले, कॉलगेट पाल्मोलिव का 1685 रुपए का एक शेयर है, खरीद लेना, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके अलावा पेप्सोडेंट, आप देखिए 5 साल का रिटर्न देखिए, 1631 रुपए बढ़ा है ये, 200%। मतलब अगर किसी ने 200 रुपए लगाए थे 5 साल पहले तो उसके 300 रुपए हो गए, किसी ने 1000 लगाए तो 3000 हो गए, किसी ने 1 लाख लगाए तो 3 लाख हो गए। मैं कहूंगा आपके पास इतने रुपए हो, कसम से कह रहा हूं, बजाय किसी दोस्त को पार्टी देने के आप इसका शेयर खरीद लेना। आज डिम्पी ने अपना स्टाइल बदल दिया। डिम्पी ने स्टाइल बदल दिया। पहले ऐसे ना पापा की परी, अब डिम्पी ने स्टाइल बदल दिया, अब ऐसे कर लिया उसने। अब डिम्पी चाहती है उसके गालों पे गड्ढे आ जाए शाहरुख खान के जैसे, और फिर वो भी ऐसे मिमियाए। कैसे? चलो, तुम्हें पता है गालों पे गड्ढे लाने के लिए मशीन होती है? तुम्हें पता है? मैंने पहली बार देखी थी। गालों पे गड्ढे आ सकते हैं, तो अगर आपको गालों पे गड्ढे चाहिए तो देयर इज अ मशीन, तो वो लगा के रखो, आपके गालों पे गड्ढे आ जाएंगे। जिंदगी भर याद करोगे, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो रहा है। कोई भी दुविधा आ जाए, आपको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है। आप नहाते तो हो ही, है ना? तो नहाते हो तो साबुन भी यूज करते हो, साबुन इन्हीं की यूज करते हो, ज्यादातर इन्हीं में ही होती है ज्यादातर साबुन। तो इन साबुन की बात करते हैं। संतूर। संतूर किसका है? विप्रो कंपनी का। मेरी फेवरेट आईटी कंपनी है जो साबुन भी बनाती है। विप्रो कंपनी का 553 रुपए का शेयर है। मैंने भी खरीद रखी है, मैंने होल्ड करके रखी है, पर मेरी रिसर्च है, अब भी चाहो तो कर लेना। 553 रुपए का एक शेयर है। 5 साल में 345 रुपए बढ़ गया, 165% का रिटर्न दिया है, 150% पैसा बढ़ गया। जिसने 100 लगाए उसको 250 मिले। समझ रहे हो? अपना पैसा खुद बढ़ता देखोगे आप। जिसने 1000 लगाए उससे 2500 मिल गए, जिसने 1 लाख लगाए उससे 2.5 लाख मिल गया। क्या चाहिए यार? संतूर से हम नहाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी संतूर की जो कंपनी है बहुत अच्छी है। बाकी एचयूएल के भी आते हैं, और एचयूएल में पहले बता चुका हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, उसमें रिया का नाम आ रहा था। तो रिया को लोगों ने बहुत डिसरिस्पेक्ट की। लोग रिया को क्या क्या कहते थे, क्योंकि रिया की गलती थी। समझ रहे हो आप? उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना। लोग पागल तो नहीं है कि लोग रिया को इतना कुछ कह रहे थे। आप लोगों को ऐसा क्यों समझते हो कि लोग बेवकूफ हैं? लोगों को सब नजर आता है, दूर से लोग सब जानते हैं कि कौन सीता मैया और कौन स्वरूप नखा है। आप बताओ कि हम रिया को कैसे माफ कर दें? हमारे सुशांत सिंह राजपूत ऐसा टैलेंटेड पर्सन, चाहे पता नहीं उसको वो फ्री हो गई है, जो भी है, व्हाटएवर बी द रीजन, पता नहीं, पर दिल से माफ करने का मन नहीं करता। क्या आपका करता है? नहीं। हमारे एसएसआर के जाने का कहीं ना कहीं कुछ रीजन वो भी थी, कुछ तो थी, कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ होगा।
तो हमने एक फीमेल के चक्कर में हमने इतना टैलेंटेड बंदा खो दिया, एसएसआर जैसा इंसान खो दिया। समझ रहे हो आप? तो फीमेल की भी दो कैटेगरी होती है, जैसे मेल की दो कैटेगरी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेल की रिस्पेक्ट करते हो, पूछो कौन से मेल की, तो हमको ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि फीमेल की रिस्पेक्ट करते हो। हाँ करते हैं, बट कौन सी फीमेल की? वो सीता मैया है कि स्वरूपनखा है? और हम लोगों ने एक फीमेल के चक्कर में एसएसआर को खो दिया। उस फीमेल की पूजा नहीं कर सकते हम। मैं एसएसआर को बहुत दिल से प्यार करता हूं, मैं कभी नहीं मान सकता। और हमने एसएसआर को खो दिया, वो किसी की वजह से खोया था।